सुबह का समय। मिट्टी के घर के आंगन में सावित्री गौओं को चारा डाल रही है। अरे सावित्री, तू अब भी अकेली सब काम करती है? तेरी सास तो तुझे जरा भी चैन नहीं देती। वो तो मेरे नसीब में नहीं लिखा राधा। जब से रामू गया है हर दिन बस काम ही काम। तू भी ना सब कुछ खुद पर ले लेती है। जरा मुंह खोल के बोल। श्यामलाल तेरा देवर सब खेत अपने नाम करना चाहता है, पर मैं क्या करूं? औरत हूं, अकेली हूं, कानून की बातें समझती नहीं। इतना कहते ही अंदर से सावित्री की सास कौशल्या तेज आवाज में निकलती है। ओए सावित्री, ज्यादा बखान मत कर अपनी तकदीर का। हमारे घर में विधवा होकर तू बस रह रही है, वरना तुझे दरवाजे के बाहर निकाल देती। अरे माई, इतनी नफरत क्यों इस औरत से? इसने तो आपके बेटे की चिता तक को अपने हाथों से सजाया था। चुप राधा, मुझे उपदेश मत दे। मेरे घर की इज्जत का सवाल है। विधवा औरत अगर घर में रह जाए तो अपशकुन होता है। सावित्री चुपचाप आंसू पोंछती है। रात का समय। सावित्री के कमरे में दिया जल रहा है। सावित्री चिट्ठी पढ़ती है, अपने पति रामू की पुरानी चिट्ठी। अगर मैं ना रहूं सावित्री, तो अपनी इज्जत और हक के लिए लड़ना मत छोड़ना। अब मैं चुप नहीं रहूंगी रामू। सबको मालूम है कि भाभी अब अकेली हैं। मैं चाहता हूं कि खेत मेरे नाम हो जाएं, ताकि घर का बोझ मैं संभाल सकूं। नहीं देवर जी, ये खेत मेरे पति की मेहनत के हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इन्हें नहीं छीन सकता। तू पंचायत में मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी? भूल मत, मैं तेरा देवर हूँ। और आप भूल मत जाइए, मैं भी इस घर की बहू हूँ। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सावित्री, अगर तेरे पास तेरे पति के कागज हैं तो न्याय तेरा साथ देगा। मेरे पास हर सबूत है पंडित जी, बस किसी को सुनने की हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत आज पूरे गांव ने देख ली। कुछ दिन बाद सरकारी अफसर रमेश का आगमन। रमेश जी जीप से उतरते हैं। गांव में हलचल मच जाती है। अफसर साहब आ गए, अफसर साहब आ गए। सुना है खेत के कागजों पर कोई झगड़ा है? हाँ साहब, मेरे पति के जाने के बाद मेरे देवर ने जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश की है। ठीक है, सबूत दिखाओ। अगर कागज सही है तो डरने की जरूरत नहीं। सावित्री कागज पेश करती है। अफसर ध्यान से देखते हैं। ये जमीन तुम्हारे नाम रहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो एक नकली दस्तखत है। नकली? हाँ, किसी ने तेरे पति के नाम से फर्जी हस्ताक्षर करवाए हैं। श्यामलाल दूर से सुन रहा है। डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। ये सब श्यामलाल का ही काम है। श्यामलाल डरते हुए, नहीं, मैं तो बस घर संभालना चाहता था। घर नहीं लाला, लालच संभालना चाहता था तू। अफसर पुलिस को बुलाने का आदेश देते हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई जमीन नहीं बदलेगी। और सावित्री, तुम्हारे हक की रक्षा सरकार करेगी। गांव वाले ताली बजाते हैं। बहू, मैं गलत थी। मुझे तेरे हौसले पर शक नहीं करना चाहिए था। अब सब ठीक हो जाएगा अम्मा, बस मेरे रामू की आत्मा को शांति मिल जाए। धीरे धीरे सूरज डूबता है। हवा में सुकून का एहसास होता है। सावित्री चूल्हे पर रोटी सेक रही है। तभी दरवाजे पर जोर की आवाज होती है। सावित्री, अब तेरी चालबाजी नहीं चलेगी। पूरे गांव में तेरे चरित्र की चर्चा हो रही है। क्या कह रहे हैं आप देवर जी? झूठ मत बोल। तूने अफसर रमेश को अपने जाल में फंसाया ताकि जमीन अपने नाम रख सके। ये कैसी घिनौनी बात है? वो आदमी मेरे हक के लिए आया था। मेरा अपमान मत करिए। इतने में सास कौशल्या भी अंदर आती है। ओ विधवा, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, तूने तो घर की लाज मिट्टी में मिला दी। अम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। निकल जा मेरे घर से, तेरे साये से भी अब अपशकुन होगा। सावित्री पीछे हटती है, आंसू पोंछती है, पर बोल नहीं पाती। गांव वाले इकट्ठा हैं। पंडित हरिनारायण बीच में बैठे हैं। सावित्री, तेरे ऊपर बड़ा इल्जाम लगा है, क्या तू कुछ कहना चाहेगी? हाँ पंडित जी, मैं बेगुनाह हूँ। अफसर रमेश मेरे पति की जमीन की जांच कर रहे थे। मैंने बस सच कहा था। तो क्या खेत के किनारे मिलने की वजह भी जांच थी? वो वहां दस्तखत की सच्चाई जानने आए थे और कुछ नहीं। अब कौन मानेगा इस औरत की बात? विधवा औरत अगर हंस दे तो लोग हजार मतलब निकाल लेते हैं। बस करो, शर्मानी चाहिए तुम सबको। एक औरत का सम्मान मिट्टी में मिलाते हो। तू बीच में मत बोल राधा। तेरा क्या नाता है सावित्री से? इंसानियत का नाता है। औरत पर जब झूठे इल्जाम लगते हैं तब सच बोलना पाप नहीं होता। गांव में सन्नाटा छा जाता है। रमेश चौपाल में आता है।
सब लोग उठकर देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? क्यों पंचायत लगी है? अफसर साहब, आप ही बताइए, क्या सावित्री ने आपसे रिश्वत नहीं ली या आपके साथ? बस जुबान संभालो श्यामलाल। मैं सरकारी अफसर हूँ और सावित्री जैसी औरत का सम्मान मेरे लिए माँ के समान है। तो फिर आप दोनों खेत में अकेले क्या कर रहे थे? क्योंकि तुम जैसे लोगों ने नकली दस्तखत करवाए थे और जो कागज मिले वो तेरे नाम पर है श्यामलाल। गांव में शोर मच जाता है। झूठ है ये सब। ये सरकारी रिकॉर्ड है, सबूतों के साथ। भीड़ चुप हो जाती है। कौशल्या सिर झुका लेती है। कौशल्या, श्यामलाल और गांव वाले सावित्री को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं। बारिश हो रही है। जा सावित्री, अब ये घर तेरा नहीं। तेरा नाम अब मेरे बेटे के साथ मत जोड़ना। अम्मा, मैं कहाँ जाऊं? जहां चाहे जा, लेकिन इस चौखट के अंदर मत आना। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सावित्री मिट्टी में बैठ जाती है, आसमान की ओर देखती है। हे भगवान, क्या यही विधवा का भाग्य है? सच्चाई बोलने की सजा अपमान है? बिजली चमकती है, बारिश तेज हो जाती है। राधा सावित्री को अपने घर लाती है, उसे सूखा कपड़ा देती है। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। नहीं राधा, अब तो लगता है मेरा नाम ही कलंक बन गया है। नहीं सावित्री, कलंक वो नहीं जो झूठे इल्जाम से लगे। कलंक वो है जो सच देखकर भी मुंह फेर ले। पर अब आगे क्या? मैं कहाँ जाऊंगी? तू यहीं रहेगी। कल हम फिर पंचायत बुलाएंगे, सबके सामने तेरी बेगुनाही साबित करेंगे। सावित्री की आंखों में उम्मीद की किरण जगती है। पंचायत दोबारा बुलाई जाती है। गांव का चौक, सब लोग मौजूद हैं। रमेश, पंडित, राधा और सावित्री खड़े हैं। हमने सबूत देखे हैं। फर्जी दस्तखत, झूठी गवाही, सब श्यामलाल का किया धरा है। झूठ, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। साजिश नहीं, सच है। तूने एक विधवा को बदनाम करने की कोशिश की ताकि उसकी जमीन पर कब्जा कर सके। भीड़ गुस्से से भर जाती है। शर्म करो श्यामलाल, औरत की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता। श्यामलाल को पुलिस पकड़ लेती है। गांव के लोग सावित्री से माफी मांगते हैं। बहू, मैंने तुझे गलत समझा। तू सच में देवी है। अम्मा, माफी तो मिल सकती है, पर जख्म का निशान हमेशा रह जाता है। लेकिन आज तेरी जीत हुई है सावित्री। जीत? पता नहीं राधा। जब सम्मान की लड़ाई में अपने ही लोग दुश्मन बन जाए तो जीत भी दर्द बन जाती है। धीरे धीरे सूरज उगता है। सावित्री आसमान की ओर देखती है। सावित्री, शायद ये मेरी किस्मत की अग्नि परीक्षा थी। अब मैं अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए जीऊंगी जिन्हें समाज ने झूठे इल्जामों से कुचला है। औरत की सच्चाई को कोई झूठ नहीं दबा सकता। सावित्री गायों को चारा डाल रही है। पंडित हरि नारायण आते हैं। सावित्री बेटी, अब तो तेरे दिन बदल गए हैं। गांव के लोग तेरी हिम्मत की मिसाल देते हैं। दिन तो बदल गए पंडित जी, पर जिंदगी अब भी अधूरी लगती है। अधूरी नहीं, अब पूरी होगी। सुना है रमेश बाबू अब गांव में ही रह रहे हैं। हाँ पंडित जी, उन्होंने कहा कि शहर की भीड़ में अब मन नहीं लगता। शायद इस मिट्टी से लगाव हो गया है। भले दिन आए हैं, दुरुस्त आए हैं। आशीर्वाद है हमारा। खुश रहो और खुशियां बांटो। रमेश बाबू, आप सरकारी अफसर हैं, ये खेती का काम क्यों कर रहे हैं? अब बाबू मत कहिए सावित्री जी, और खेती का काम कोई छोटा नहीं। मैंने शहर में सिर्फ फाइलें देखी, यहाँ जमीन की खुशबू महसूस की है। आप तो गांव के लोगों जैसे हो गए हैं। शायद इस गांव ने मुझे अपनाया, या फिर किसी ने इस गांव को मेरे लिए अपना बना दिया। सावित्री नजरें झुका लेती है। हवा में हल्की मुस्कान तैर जाती है। सावित्री, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। गांव में कोई नया मामला है क्या? आज मैं काम की नहीं, दिल की बात करने आया हूँ। दिल की बात? जब पहली बार तुम्हें देखा था तो लगा तुम में कोई डर नहीं, फिर देखा कि तूफान भी तुझे नहीं झुका सका। मैंने बहुत सोचा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिंदगी भर। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक विधवा औरत हूँ और आप एक सरकारी अफसर। समाज क्या कहेगा? समाज वही कहेगा जो हम उसे सुनाएंगे। जब झूठे इल्जाम लगे थे तब भी सबने कहा था
पर सच्चाई जीत गई थी ना। मैं डरती हूँ रमेश जी, फिर से किसी का भरोसा टूटने से। भरोसा टूटे तो बन जाता है, लेकिन डर कभी नहीं बनना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं यहीं रह जाऊंगा, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे पास। सावित्री नजरें झुका लेती है, दिए की लौ झिलमिलाती है। सुना है रमेश बाबू अब यहीं रहेंगे, और सुना है कि वो सावित्री से शादी करना चाहते हैं। अरे वाह, विधवा की शादी, ये तो गांव में पहली बार होगा। विधवा की शादी, ये तो रीति के खिलाफ है, और ऊपर से अफसर साहब शहर के हैं, कल को छोड़कर चले गए तो? अगर समाज पुरानी जंजीरों में बंधा रहेगा तो नई पीढ़ी कब आजाद होगी? मैं सावित्री से सिर्फ शादी नहीं करना चाहता, मैं उसके साहस को अपनाना चाहता हूँ। और मैं रमेश जी को सिर्फ एक सहारा नहीं, एक साथी मानती हूँ, जो मेरे दुख में नहीं, मेरे बराबर चल सके। भीड़ चुप हो जाती है। पंडित हरिनारायण मुस्कुराते हैं। तो फिर तय रहा, कल सूर्योदय के साथ ये विवाह होगा। इस गांव में पहली बार विधवा का पुनर्विवाह होगा, और वही दिन नया सवेरा कहलाएगा। सुबह का समय, पूरा गांव सजा हुआ है। ढोलक की थाप पर बच्चे नाच रहे हैं। सावित्री लाल साड़ी में सजी है, चेहरे पर शांति और गर्व। रमेश साधारण सफेद कुर्ते में। देख सावित्री, जो लोग तुझे अपशकुन कहते थे, आज तेरे नाम के गीत गा रहे हैं। भगवान ने मेरी किस्मत तोड़ी थी ताकि मैं उसे खुद बना सकूं। पंडित मंत्र पढ़ते हैं। रमेश सावित्री के गले में वरमाला डालता है। भीड़ जय हो के नारे लगाती है। आज से ना तू अकेली है, ना मैं। ये गांव, ये जमीन, सब हमारे हैं। और ये रिश्ता मेरे रामू की आत्मा को भी शांति देगा, क्योंकि उसने कहा था, अपनी इज्जत और हक के लिए लड़ना मत छोड़ना। आज मैं जीत गई हूँ रमेश जी।